नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस एक छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन इनिशिएटिव की जो लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक ऐसा इनिशिएटिव जो आपको मजबूर कर देगा सोचने पे कि आप कितने सशक्त हैं, आप क्या सच में अवेयर हैं और क्या आप सच में अपनी इस अवेयरनेस को यूज़ कर सकते हैं अपने एम्पावरमेंट के लिए। इसके साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि क्या है सोसाइटल परसेप्शन एंड इम्पैक्ट थ्योरी, जो आपको, मुझे और हम सब को देती है एक प्लेटफॉर्म टू बिकम एम्पावर्ड, राइट। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अपना रियलिटी चेक करें कि आप सच में एम्पावर्ड हैं या आपको केवल महसूस होता है। क्या आप एम्पावरमेंट के प्रोसेस में खुद को सबल बनाने में और दूसरों को सबल बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो क्या है जो आपको मदद करेगा कंट्रीब्यूशन में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है मिशन शक्ति। तो नवरात्रों के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आगाज़ किया एक मिशन का, जिसका नाम है मिशन शक्ति। ये मिशन शक्ति ट्रिब्यूट है बलरामपुर की उस बेटी को जो एक रेप विक्टिम थी। एक श्रद्धांजलि है उस बेटी के नाम पर जो समाज को ये संदेश देना चाहती है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार, शासन, प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है औरत की सुरक्षा, स्त्री के सम्मान, उसके अधिकार और उसके स्वास्थ्य को इंश्योर करने के लिए। किसी भी लेवल पे औरत के सम्मान, उसकी डिग्निटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये मिशन है 6 महीने के लिए, जो 2 फेज़ में घटित होने वाला है। फर्स्ट फेज़ में बात हो रही है अवेयरनेस जनरेशन की, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। हर वो अधिकार जो औरत को सशक्त करता है, चाहे वो फ्री लीगल एड हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, पॉस्को एक्ट हो या फीमेल फिटिसाइड्स का एक्ट हो, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो, ऐसा कोई भी एक्ट जो औरत को मजबूत करता है, सबल करता है और इंश्योर करता है कि वो एक स्वस्थ समाज में सांस ले पाए, उसकी अवेयरनेस फैलाना समाज के हर तबके तक, जिसके लिए 25 सरकारी विभाग कोलैबोरेट करेंगे और डिफरेंट तरीके से समाज के हर वर्ग तक पहुंचेंगे डिफरेंट कार्यक्रम के थ्रू। इसके साथ ही सेकेंड फेज़ में बात होगी नो टॉलरेंस की। नो टॉलरेंस जो बहुत कड़ा मैसेज देता है हर उस व्यक्ति को जो कोशिश करेगा औरत के सम्मान, उसके स्वास्थ्य, उसके काम, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की। तो किसी भी लेवल पे कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी एक औरत की सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके सम्मान से कॉम्प्रोमाइज़ करने की। तो ये नो टॉलरेंस और अवेयरनेस जनरेशन का जो कॉम्बिनेशन है ये चलेगा 6 महीने तक, और ऐसी मेरी आस है कि 6 महीने बाद पिक्चर 100% चेंज होगी। तो ये तो बात हुई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिशिएटिव जो मिशन शक्ति के फॉर्म में लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवरात्रि के इन पावन दिनों में। अब बात करते हैं कि वो क्या है जो सच में आपको एम्पावर्ड करता है। क्या आपका एजुकेटेड होना ही आपके अधिकारों को सबल बनाता है, या आपका अवेयर होना ही काफ़ी है, या आपका एजुकेटेड और अवेयर होना दोनों ही आपके एम्पावरमेंट की नींव है, या इसके अलावा भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है इन सब को सबल करने के लिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये कि अगर लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, अधिकारों का होना ही ये सुनिश्चित कर पाता कि औरत सुरक्षित है, उसकी सुरक्षा में कहीं कोई ढिलाई नहीं हो सकती, लोग डरेंगे, लोग उसका सम्मान करेंगे, लोग उसको हक देंगे कि वो खुलकर सांस ले सके, खुल के काम कर सके, खुल के अपने वैवाहिक जीवन को पूरी तरीके से जी सके, तो क्यों ज़रूरत पड़ती इन कानूनों तक पहुंचने की। अगर केवल कानूनों का होना ही इस बात की पुष्टि कर सकता था कि लोग डरेंगे, लोग कोई भी ऐसा काम करने से बचेंगे जो उन्हें जेल की तरफ ले जाता हो, जो उन्हें कानून की कार्रवाई की तरफ ले जाता हो, तो ये कभी विक्टिम्स हो ही ना, कभी क्राइम हो ही ना। सन 2012 में जब निर्भया केस हुआ और पूरा देश सड़कों पर आ गया, तो ऐसा लगा कि अब इस देश में कोई रेप केस नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सन 2012 से लेकर 2020 तक ऐसे केसेस में इजाफा ही हुआ है। तो कहीं भी एक अच्छे कानून का होना ये इंश्योर नहीं करता कि क्राइम नहीं होगा। और आप देखिए जितने भी कानून हैं वो क्राइम के घटने के बाद आपको सेफ्टी देते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो ये इंश्योर कर सकती है कि क्राइम हो ही ना? वो कौन सी चीज़ है जो ये इंश्योर करे कि एक फ़ीमेल चाइल्ड भी जन्म लेने का अधिकार रखे? वो कौन सी चीज़ है जो ये इंश्योर करे कि आपको पढ़ने के समान अधिकार मिले? वो कौन सी चीज़ है जो ये इंश्योर करे कि शादी के बाद भी आप अपनी पढ़ाई, अपना काम और अपने एस्पिरेशन को ज़िंदा रख सके? वो कौन सी चीज़ है जो ये इंश्योर करे कि अगर आप
शादी के बाद किसी भी हिंसा के तहत अपने आप को मजबूर पाते हैं तो आप अपने खिलाफ हो रहे उस हिंसा को दबा पाएँ, उसके खिलाफ बात कर पाएँ। तो कुल मिला के जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनती है, और मैं 100% इस बात को कह सकती हूँ, हर वो व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है, जब आप टीवी में या न्यूज़पेपर में कोई भी रेप केस के बारे में सुनते होंगे या किसी के राइट्स के बारे में सुनते होंगे जहाँ पर किसी को हैरेस किया गया है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या फिर इमोशनल हैरेसमेंट हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी को हैरेस करने की बात हो, तो आप ज़रूर सोचते होंगे कि ये कैसा समाज होता चला जा रहा है, वो क्या करें जो ये सब रुक जाए, क्यों कानून लोगों को बांध नहीं पा रहा है, क्यों निर्भया केस के बाद हाथरस का केस, हैदराबाद का केस, बलरामपुर का केस, और ये तो वो केस हैं जो हाईलाइट हो गए, उनका क्या जो लाखों घरों में होते हैं, उनका क्या जो लाखों परिवारों में रोज़ अपना दम तोड़ते हैं, वो तो कभी बाहर आते ही नहीं। तो आप देखिए एक बहुत बड़ा गैप है। गैप इस बात का कि हम जो करते हैं और हमें जो चाहिए, इनमें बहुत डिफरेंस है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि पूरा अधिकार है एक औरत को अपने तरह से पढ़ने का, बढ़ने का, अपनी एस्पिरेशन को फुलफ़िल करने का, अपनी इच्छाओं को जीने का, समाज में कंट्रीब्यूट करने का, परिवार में कंट्रीब्यूट करने का, और दूसरी तरफ हमारी परवरिश इतनी ट्रेडिशनल कस्टम के नाम पर हमको इस तरह से कल्चरली मेकअप किया जाता है कि ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम छोटे होते हैं, घर परिवार में होते हैं, और इस छोटे से एग्ज़ाम्पल को अपने घर में देखिए, तो हमें सिखाया जाता है कि हमको हल्के बोलना है। अगर कोई भी चीज़ कम है तो पहले प्रेफरेंस मेल पर्सन को होती है, चाहे वो आपका भाई हो सकते हैं, वो आपके पिता हो सकते हैं, वो आपके चाचा हो सकते हैं। तो औरत को हमेशा एक सेकेंडरी पोजीशन में रखा जाता है। मैं कहीं भी इक्वल राइट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि परवरिश में ही ये सिखाया जाता है कि तुमको एक स्टेप पीछे रहना है। आप देखें, एक तरफ हमको ये समझाया सिखाया जाता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने घर की बाहर नहीं ले जानी है। आपको अगर एक चाटा भी पड़ जाए तो आपको ये समझ लेना है इट्स अ पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ, आप ये सह सकते हैं, हर कोई सहता है, हर कोई इससे होकर गुजरता है। अगर पति ने कभी तेज़ आवाज़ में बात करी तो क्या हो गया, और कभी गुस्से में एक हाथ उठा भी दिया तो ठीक है, तुमको प्यार भी तो करता है, राइट। तो ये कॉमन परसेप्शन होते हैं। हमारी माताएं, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ हमें इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड करती हैं। हमारा कल्चरल मेकअप करता है, सहिष्णुता लाओ, टॉलरेंस रखो, तुम्हारा परिवार है, घर से आवाज़ बाहर निकली तो बात बिगड़ जाएगी, घर की बेइज्जती होगी। एक औरत का काम होता है घर को बनाए रखना। दूसरी तरफ एक लॉ आपसे कहता है कि अगर आपकी अस्मिता के खिलाफ कुछ हो, आपकी डिग्निटी को कोई हर्ट करे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हर्ट करे, आप पे कोई हाथ उठाए, आप पे कोई चिल्लाए, आप पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस करे, तो आपको अधिकार है आप कानून को एक्सेस करें, आप पुलिस के पास जाएं। तो ये दो अलग तरीके के कल्चरल मेकअप हैं, ये गैप है, और यही वो रीज़न है कि लाखों ऐसे केसेस जो रोज़ घटित होते हैं वो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। कई बार आप मूवीज़ में देखते होंगे एक रेप विक्टिम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है जो उस मूवी को देखते हैं और कभी अगर वो उससे गुजर भी रहे होते होंगे तो शायद खुद ही डर जाते होंगे कि अगर मैं पुलिस के पास गई या गया तो क्या होगा, मैं किस तरह से अपने आप को बचाऊंगा या बचाऊंगी। तो कुल मिला के आप देखें, जो है और जो होना चाहिए उसमें एक बहुत बड़ा कल्चरल गैप है, और वो कल्चरल गैप हम कस्टम और ट्रेडिशन के नाम पे इनकलकेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर रेयरिंग एंड केयरिंग, हमारी परवरिश। तो इस वीडियो के एंड में एक छोटी सी बात जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूं वो ये कि हमें परवरिश पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी एजुकेशन, कोई भी अवेयरनेस और कोई भी कानूनी अधिकार ये कतई सुनिश्चित नहीं कर सकता कि समाज में क्राइम नहीं होंगे। औरतों के सम्मान, औरतों की सुरक्षा, औरतों की पढ़ाई, औरतों का फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन, उनका सोशल इंक्लूजन, उनका पॉलिटिकल इंक्लूजन तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकता जब तक परवरिश में एक बड़ा चेंज ना आए। जिसको बचाना है, जिससे बचाना है, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम किससे बचना चाहते हैं? एक आदमी से। वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका पति हो सकता है, वो आपका पिता हो सकता है, वो आपका चाचा हो सकता है, वो आपका मामा हो सकता है। तो देखिए, औरत को बचाना किससे है? एक मेल फिगर से। तो क्यों ना जब हम परिवार में परवरिश करते हैं तो बजाय एक लड़की की परवरिश पे जिस पे हम अपना पूरा फोकस लगा देते हैं, कोशिश करें हम ये फोकस लगाएं मेल चाइल्ड की परवरिश पे। जितना ध्यान हम एक बच्ची की परवरिश पे देते हैं उससे ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए हमें एक मेल चाइल्ड की परवरिश पे। बचपन से ही उसको रिस्पेक्ट करना सिखाएं, उसको बताएं कि औरत आपके बराबर है, आपकी बहन आपके बराबर है। और सिखाना क्या है, आप रोल मॉडल करके दिखाएं। घर में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रोल शेयरिंग करें।
एक दूसरे के कामों को शेयर करें। अगर आदमी बाहर जाके घर की अर्निंग का टेंशन ले सकता है तो वो टेंशन औरत भी ले। अगर औरत घर के काम कर सकती है तो ये टेंशन आदमी भी ले सकता है। बिल्कुल, एक बच्चा अगर रोए, अपने इमोशंस को दिखाए, एक लड़का अपनी इमोशंस को शेयर करें, तो कतई ये मत कहिए लड़कियों की तरह करते हो। आप एक आदमी हैं और इमोशन एक्सप्रेस करना आपका एक नेचुरल गुण हो सकता है। अगर कोई लड़का अपनी बीवी को हाथ बटाए तो बिल्कुल कोट मत करिए कि आप जोरू के गुलाम हैं, बल्कि आप उन्हें अप्रिशिएट करें, कितना समझदार आदमी है, देख रहा है बीवी के साथ काम को शेयर कर रहा है। इससे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिवनेस आएगी और ये समाज में एक अच्छा मैसेज लेके जाएगी। लेकिन आप देखिए परिवेश में इससे उल्टा होता है। अगर कोई लड़का रोता है तो कहते हैं लड़कियों की तरह रो रहा है। अगर किसी लड़के ने हाथ उठा दिया तो उसको वहाँ नहीं रोका जाता, उसको मैन होने का ये एक गुण माना जाता है। लड़कों का चिल्लाना, उनका हाथ उठाना आदमी होने का एक गुण माना जाता है। और आई एम सॉरी टू से दिस, यही जब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी उसके पार्टनर पे निकलता है किसी थप्पड़ के फॉर्म में या फिर चिल्लाने के फॉर्म में या डोमेस्टिक वायलेंस के फॉर्म में, तो हमसे कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो क्यों ना बचपन में ही लड़कों को ट्रेन किया जाए एक अच्छे स्वभाव के लिए। क्यों ना बचपन से ही उनको ये सिखाया जाए कि औरतों को भी समान अधिकार है जीने का। आप खुद उनके लिए रोल मॉडल बने, आपके परिवार में आपके हस्बैंड और आप खुद। ये पेरेंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मुझे लगता है समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है अगर हम अपने बच्चों पे डायरेक्टली काम करें। इसके लिए हमें कहीं बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है, कोई नियम कानून कस्टम ट्रेडिशन को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर व्यक्ति अपने घर से ये शुरुआत कर दे कि अपनी बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों पर ध्यान दे, उनकी परवरिश पे ध्यान दे, क्योंकि हम औरत को बचाना किससे चाहते हैं? औरतों पे अत्याचार करता कौन है? यहाँ मैं कतई ये नहीं कहना चाह रही कि औरतों पे सास या फिर नंद और जो एक सेम जेंडर राइवलरी है वो कहीं कम है, वो एक अलग केस है। लेकिन जो बड़े बड़े ये क्राइम्स होते हैं, जो रेप जैसे विक्टिम होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस जैसी हरकतें हैं, वो हमारी परवरिश का ही कहीं ना कहीं नतीजा है। जब आप परिवार में औरतों के प्रति इज़्ज़त नहीं देखते तो आप बाहर की औरतों की भी इज़्ज़त नहीं करते। जो लड़का अपनी माँ की, अपनी बहन की इज़्ज़त करेगा वो अपनी बीवी की इज़्ज़त ज़रूर करेगा। और इमोशन ट्रांसफ़र जैसे केसेस को बचपन में ही रोकने की कोशिश करें। जब आपका बच्चा पहली बार गुस्सा आने पर किसी पर हाथ उठाए तो वहीं उसका हाथ रोके, ताकि ये हाथ बड़े होकर उसकी बीवी पर या उसके बच्चों पर ना उठे। तो आई होप द मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि वो एक काम जो मैं, आप और हम सब कर सकते हैं माँ होने के नाते, बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते, वो ये कि अपने घरों के माहौल में एक परिवर्तन लेके आएँ। अपने घरों में वुमेन रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पे रखें। हर बच्चे को ये सिखाने की कोशिश करें थ्रू प्रॉपर रोल मॉडलिंग कि किस तरह से औरत की इज़्ज़त की जाती है, दोनों समान हैं। रोल शेयरिंग, वर्क शेयरिंग केवल और केवल एक हेल्दी लिविंग का एस्पेक्ट है। इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। शादी के बाद केवल औरत को ही प्रेशराइज़ ना किया जाए, उसी पर ये प्रेशर ना डाला जाए कि घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां होने के नाते वही अपना जॉब छोड़े, वही अपनी एस्पिरेशन को मारे। अगर आदमी उसे समान लेवल पे आके कंट्रीब्यूट करे तो हो सकता है कि दोनों की ज़िंदगी अपनी एस्पिरेशन के साथ और एक सुखी परिवार चल पाए। और अगर इस तरीके के समाज को हम बनाने में सफल हो जाते हैं, ऐसा एक एक परिवार मिलकर एक सफल समाज बनाएगा, तो ये अवेयरनेस जनरेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्राइम के घटने का रेट अपने आप कम हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होने वाले कानून और अधिकारों को एक्सेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप कानून और अधिकार को एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? अगर एक रेप विक्टिम को उसका रिज़ल्ट अच्छा मिल भी जाता है, हक उसके जो कानून का रिज़ल्ट है, जो आदेश है वो उसके हक में आ भी जाता है, उसके बाद यही समाज होता है जो उसको जीने नहीं देता। उसको अलग अलग तरीके से ताने मारता है, इसकी गलती रही होगी, कपड़े छोटे पहने होंगे, ये बात ज़्यादा करती है, ये एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है, मैडम का डिवोर्स इसलिए हो गया क्योंकि मैडम बहुत एस्पिरेशनल थी। ऐसे तमामों चीज़ें, ये हमारे सोसाइटल मेकअप का ही कमाल है। तो सोसाइटल परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है और इसकी शुरुआत मैं और आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। खुद में बदलाव लाके कर सकते हैं, खुद एक बेहतर रोल मॉडल बन के कर सकते हैं, ताकि हम आदमी औरत का भेदभाव ख़त्म कर दें, एक अच्छे समाज की नींव रखें जिसमें हर कोई मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी को जिए, वर्क शेयर करे, आराम से रहे, सुख से रहे, किसी पर कोई प्रेशर ना डाले, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, बिना किसी के फ्रीडम को
लिमिट करे हुए, बिना किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करे हुए। तो आई होप द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। द ओनली थिंग आई वांट टू शेयर हियर कि अपनी परवरिश पे हम फोकस करें, हर लड़के की परवरिश पे ज़्यादा ध्यान दें, रोल मॉडलिंग शुरू करें, अपने परिवारों में एक रिफ्लेक्शन देने की कोशिश करें कि किस तरह से वर्क शेयरिंग हो सकती है, किस तरह से एक औरत की इज़्ज़त करी जानी चाहिए, किस तरह से जब आपको गुस्सा आए तो आपको अपना गुस्सा अपनी बीवी या अपनी बहन पर ट्रांसफ़र नहीं करना है। आपको गुस्से को क्रिएटिव फॉर्म में रिफॉर्म तरीके से रीस्ट्रक्चर भी किया जा सकता है। तो ये सारी परवरिश का कमाल होता है जो बड़े होने तक किसी के डोमेस्टिक वायलेंस पे भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर इसको हम पॉजिटिव रखेंगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे, एक अच्छे समाज की स्थापना होगी और मुझे, आपको और हम सबको मिशन शक्ति जैसे मिशन की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। आई होप दिस विल हेल्प। हर उस महिला, हर उस पुरुष तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जहाँ आपको लगता है कि एक छोटा सा इनिशिएटिव फैमिली लेवल पे वो लेने की हिम्मत रखते हैं। और आज अभी इसी वक्त अपने एम्पावरमेंट लेवल को चेक करिए कि आप सच में कितने एम्पावर्ड हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से निकलते हैं जो आपके आत्मसम्मान को, आपके सिक्योरिटी को, आपके वर्क को इन्फ्लुएंस करती है, क्या आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाते हैं? क्या आप डरते हैं? क्या आप डरते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से कि अगर मैंने ये स्टेप ले लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो किसी भी तरीके के असम्मान को सहने की ज़रूरत नहीं है। आप एक इंडिविजुअल हैं, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की भाभी होने से पहले आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं। आपने जन्म लिया है और आपको पूरा हक है खुली हवा में सांस लेने का। तो किसी भी तरीके के अपराध को ना सहें, ना किसी को सहने पर मजबूर करें। खुली हवा में सांस लें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें और मिशन शक्ति को सक्सेसफुल बनाएं। आई होप दिस विल हेल्प। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़, उनका कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।